महान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन धन्यवाद प्रभु, हर एक को आशीष बरकत दीजिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 16 अध्याय गिनती की किताब। कोरह, दातान और अबीराम का बलवा। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और जिसहार का पुत्र था, वह एलियाब का पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली की 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। यहोवा उनके मध्य रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह अपना चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तू अपनी सारी मंडली समेत वह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम जाचक पद के खोजी हो, और इसी कारण तुमने सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या वह एक छोटी बात है कि तुम को ऐसे देश में जिसमें दूध और नदियाँ मधु की धाराएं बहती हैं, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है। फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुँचाया, और ना हमारे खत्तों दाखों की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा। हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा। उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया, और ना उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उसमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले आना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा किया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या तू पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह, कोरह दातान अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान अबीराम के पास गया, और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए,
और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम इन दुष्ट मनुष्यों के डेरे में के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु का ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो तुम भी उनके साथ पापों में फंसकर मिट जाओ। ये सुनकर के कोरह दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इनसे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जान लो मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, तो वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो समझ लो इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कर चुका कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनके घर द्वार का सामान, कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वह और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वह चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलीआजर से कह, इन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर से छितरा दे, क्योंकि वह पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने प्राणों की हानि की है, उनके धूपदान के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वह वेदी के गढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। इससे ये पवित्र हैं। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलीआजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिसमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए, कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई मूसा जो हारून के वंश का ना हो, कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी कोरह और उनकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको आज्ञा दी थी। इस्राएलियों में महामारी। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी, यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। जब मंडली के लोग मूसा हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की। देखा, बादल ने उन्हें छा लिया है, यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा से और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ, मैं इन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वह मुंह के बल गिरे, और मूसा और हारून ने कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच दौड़ा गया, और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य खड़ा हुआ। तब मरी थम गई, और जो कोरह के संग बागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मरे थे वे 14,700 से। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया, और मरी थम गई। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।